हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन होगा निफ्टी 50 का। जैसे कि मैंने आपको एक डिफरेंस आज क्या बताया है, निफ्टी 50 में सिंपल सा मार्केट ने अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लिया और प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया। फिर अपने ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। हालांकि यहाँ पे एक बेहतरीन सा रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने प्राइस एक्शन भी बनाया, यानी कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ ही मुड़ रहा था, ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा था। लेकिन ये इतना ज्यादा भी उछाल नहीं था। अगर आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ रहा था, यानी कि प्रीमियम बढ़ रहा था, लेकिन काफी धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो उछाल नहीं था प्रीमियम में, भाई जो स्पाइक के कारण, जैसे कि इस तरह के सिनेरियो में या इस तरह के सिनेरियो में प्रीमियम में उछाल आते हैं, उस तरह के उछाल नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे साइड बाय साइड मार्केट बढ़ता हुआ चल रहा था। हालांकि इसके अपोजिट चल रहा था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं रहा। बैंक निफ्टी में बार बार एक साइडवेज मोमेंटम या नीचे की तरफ खिंचाव देखने को मिला और इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। चीजें क्लियर होगी। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले हम समझेंगे लॉजिक कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। फिर हम डिस्कशन करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे भी काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है। भाई कल आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और मार्केट वहां से अभी ऊपर है, ऊपर पॉजिटिव चला गया। अगर नेगेटिव आया तो फिर से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, अगर आपकी याद हो। इस रेंज को मार्केट फिर से रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब ये इन्वर्टेड हैमर बना था तो इस तरह की सिचुएशन का हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। और अगले दिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन इस वाले सपोर्ट जोन पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था साफ साफ। तो इसका थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम वन डे के टाइम फ्रेम पे। फिलहाल मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस लेके आता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। भाई जब पहली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, पहली बात तो एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल रही है। आपको ये इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है। ऊपर भी इसके विग है, ऊपर भी अपर शैडो दिखाई दे रही है आपको, नीचे भी लोअर शैडो दिखाई दे रही है और एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो सिंपल सा पहला तो वही रूल आता है कि अगर मार्केट में एक चलती ट्रेन मिल जाए तो उस ट्रेन में एंट्री नहीं लेनी है जब तक कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं रुक जाती। तो यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे, अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो, भाई इससे नीचे ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दे देते तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी के चांसेस बढ़ जाते। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके चला गया। अगर आप देखेंगे, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उससे नीचे आता है और क्लोजिंग ऊपर जाके दे देता है, तो इसे एज ए सपोर्ट ही कंसिडर किया जाता है। इसे आप ब्रेकडाउन कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है, लेकिन क्लोजिंग आपको ऊपर ही देखने को मिल रही है। ब्रेकडाउन प्रीवियस डे क्लोजिंग का आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मार्केट क्लियर क्लियर आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मार्केट ने एक बेहतरीन सा आपके लिए प्राइस एक्शन बनाया। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, इस प्राइस एक्शन पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी, मोमेंटम था। फिर से मार्केट, अगर आप नोटिस करेंगे, फिर से अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के जोन पे ही मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस किया है। और यहाँ पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया। अगर किसी ने इस सेटअप पे काम किया होगा तो डेफिनेटली एक एसएल हिट जरूर हुआ होगा। मार्केट ने जो रिवर्सल दिखाया, लेकिन फिर से जो सपोर्ट लेके मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है, इसमें काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम कैप्चर करने को मिला है। हालांकि पॉजिटिव साइड था, धीरे धीरे आ रहा था ये मोमेंटम आपको जो देखने को मिल रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली पॉजिटिव साइड मार्केट चलता रहा। हाँ, समस्या तब हो सकती थी अगर ये मोमेंटम, अब तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर ये मोमेंटम ऐसे हो जाता तब आपको प्रीमियम में बिल्कुल भी उछाल देखने को नहीं मिलता, हल्के हल्के स्पाइक देखने को मिलते। लेकिन जैसे ही रेड कैंडल आती वो तुरंत स्पाइक गायब हो जाते और धीरे धीरे आपका टाइम डिके के कारण प्रीमियम डिके होता रहता। लेकिन ये थोड़ा सा स्लोप पे था, तो इसलिए आपको इजीली प्रीमियम में कुछ उछाल देखने को मिले। लेकिन अगर किसी ने बीच में घुसने की कोशिश की होगी, उसे कुछ भी नहीं मिला होगा। लेकिन जो सेटअप पे बैठा रहा होगा तो डेफिनेटली उसने जरूर कुछ ना कुछ निकाल लिया होगा। आइए अब वनडे के टाइम फ्रेम पे आते हैं।
यहाँ पे जैसे मैं आपके साथ एक डिस्कशन तो कर ही चुका हूँ, ऊपर की तरफ अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है ऊपर की तरफ मार्केट 22,000 की इस इंपॉर्टेंट लेवल को निकाल दे। अगर मार्केट ऐसा कर पाया, प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया, तो आपको फिर से निफ्टी 50 में नया हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने रिवर्सल दिखाया तो इस वाले सपोर्ट जोन पे आप काफी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट जोन काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और हमें पता है अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। समझ में आ गया? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे चीजें समझते हैं। पहली चीज, आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, ये वाला एक सपोर्ट जोन है। दूसरी चीज, आपको पता है ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे लो है। तीसरी चीज, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। क्या कुछ और भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। एक राउंड लेवल है यहाँ पे 22,000 का। और कुछ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है? सारी चीजें नोट कर लो। एक ये वाला जोन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा 30 को रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर फर्स्ट फेब को देखोगे आप, फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर सेकंड फेब को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, इस पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। फिफ्थ को भी मार्केट ने इस जोन की रेस्पेक्ट की एज ए सपोर्ट। आज भी सिक्स्थ को मार्केट ने इसकी एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की, ब्रेकआउट मिलने के बाद एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करी। तो यानी कि इसे भी मार्क कर लो, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इतनी चीजें अब हमने मार्क कर ली। क्या कुछ और चीजें नोट करने लायक है? बिल्कुल नोट करने लायक है। हमारा जो प्रीवियस डे हाई है और जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है, दोनों के दोनों एक ही जोन में है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? दोनों के दोनों बिल्कुल एक जोन में बैठे हुए हैं। इनके जस्ट ऊपर 22,000 का एक राउंड लेवल बैठा हुआ है। यानी कि यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई, अगर पॉजिटिव साइड मोमेंटम आया तो आपको हाफ क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि नजदीकी रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है, राउंड लेवल है। और जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, या तो मार्केट इसके नीचे कोई प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट दे, या फिर ब्रेकआउट दे रहा है एक बार रिटेस्ट करने आ जाए फिर मोमेंटम बना दे, तब तक पॉजिटिव साइड एग्रेसिव मत होना। समझ में आ गई ये बात? लेकिन अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो जाता है, यानी कि नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिचुएशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एक तो ये वाला बनेगा। क्यों जब बनेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो ये वाला सपोर्ट जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रह सकता है। चीजें यहां तक भी समझ में आ गई। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ 22,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग और 22,000 के बीच में कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, तो ना तो पॉजिटिव साइड जाना, ना ही नेगेटिव साइड जाना। पॉजिटिव साइड तब तक नहीं जाना जब तक कि मार्केट 22,000 का ब्रेकआउट नहीं देता। नेगेटिव साइड तब तक नहीं जाता जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आ जाता। चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस वाले सिनेरियो पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यही बनेगा, जो आपको ये वाला सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, ये बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नीचे प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला सपोर्ट जोन आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट पॉजिटिव चलने लग गया, अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लो। बाई चांस मान के चलो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया कहीं इसी लेवल के अराउंड ही, ठीक है, गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव साइड चलने लग गया, तो पॉजिटिव साइड एक तो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई दोनों काफी नजदीक है। इस जोन में जाते ही आपको पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए अगर आप किसी सेटअप पे बैठे हुए होंगे, क्योंकि नोटिस करो, सेकंड को ऑब्जर्व करो, इसी जोन में मार्केट साइडवेज हुआ था। फिर फिफ्थ को ऑब्जर्व करो, इसी जोन में मार्केट साइडवेज हुआ था। आज सिक्स्थ को भी ऑब्जर्व करो, मार्केट इसी जोन में साइडवेज हुआ था। तो यानी कि इस जोन की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर यहां पे सीधे ब्रेकआउट दे दिया तो आप पोजीशन में बने रहेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे 22,000 तक, और ये स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ ले आएंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग या प्रीवियस डे लो के आसपास, यानी कि आपके लॉसेस ना हो।
समझ में आ गया, क्लियर हो गया। साथ के साथ आपको ध्यान ये भी रखना है, अगर मार्केट ने यहाँ पे 3-4 कैंडल साइडवेज बना दी तो निकल लेना। फिर इंतजार करना या तो मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेक डाउन दे, उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।